चलो अब हम इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसमें क्या है, -a to a f(x) dx, इसकी वैल्यू एक बार तो 0 हो जाएगी। कब होगी? जब फंक्शन हमारा जो है ना वो ओड हो। फंक्शन कौन सा? ये वाला। ये फंक्शन अगर हमारा ओड है तो हम ये कहेंगे कि पूरा जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर फंक्शन हमारा इवन है तो उसकी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें फंक्शन को ही चेक करना कि फंक्शन हमारा इवन है या फिर ओड है। फंक्शन कितना हमारे पास? f(x). सबसे पहले इसको ऐड कर लो, f(x) इक्वल टू sin²x। ठीक है, अब हमें क्या करना, ओड इवन चेक करने के लिए कैसे करते हैं कि f(x) -x, अगर f(x) आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा हमारा? इवन। और अगर -f(x) आ जाए तो फंक्शन हमारा कैसा होता है? ओड। ठीक है, तो क्या करना, हमें इसका नेगेटिव चेक कर लेते हैं, f(-x) चेक करते हैं। तो क्या होगा? साइन ऑफ -x, x को किस में रिप्लेस करना? -x में। और पावर कितनी है इसकी? 2। तो साइन ऑफ -θ क्या होता है? -sin θ होता है। तो क्या हो जाएगा? ये sin²x। ये किसके इक्वल है? f(x) के इक्वल है। ये f(x) के इक्वल है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन हमारा कैसा होगा? इवन होगा। इसलिए f(x) इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, तो जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2 से +π/2 sin²x dx इक्वल 2 टाइम्स 0 से π/2 sin²x dx हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसका sin²x की वैल्यू, हमें sin² में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, तो इसको कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2, 0 to π/2, ये होगा 1 - cos of 2x/2। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? 1 - cos 2x/2 फॉर्मूला है ये। तो ये वाला फॉर्मूला 1 - cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 sin²x। ये 2 उधर ले जाके डिवाइड कर दिया उसमें sin²x के लिए। ठीक है, ये 2 बाहर निकाल लो, बाकी इंटीग्रेशन कर दो 2/2। और ये इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो 1 का तो हो जाएगा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2। और 0 to π/2 लिमिट हो जाएगी इसकी। ये 2 से 2 कैंसिल। पहले अपर लिमिट पुट करो भाई। अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 -1/2 साइन ऑफ 2 टाइम्स π/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस साइन 0/2। ठीक है, ये साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आंसर क्या होगा हमारा? π/2 -1/2 इंटू 0 और -0। सो ये कितना हो जाएगा? π/2। तो आंसर कितना आएगा हमारा? π/2 आंसर होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है और ये कब यूज करनी है वो हमें पता होना चाहिए। ये कब यूज होगी? जब -a to a लिमिट होगी। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी लेकिन उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। जैसे हम कहते हैं -2 से 2 लिमिट है, या -1 से 1 लिमिट है, -π से +π लिमिट है, -π/2 से +π/2 लिमिट है। तो उस केस में ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ठीक है, फिर फंक्शन हमारा ओड है या फिर फंक्शन हमारा इवन है, वो कैसे चेक करेंगे? f(-x) की वैल्यू अगर +f(x) आ जाती है तो क्या कहेंगे हम? फंक्शन हमारा इवन है। और अगर -f(x) आ जाती है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? ओड होगा। तो अगर ओड के केस में इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इवन के केस में इंटीग्रल की वैल्यू
2 टाइम्स हो जाएगी और लिमिट 0 to a हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चंस करेंगे मॉडुलस के ऊपर। ठीक है, कि हमारे पास में अगर मॉडुलस फंक्शन है तो उनका इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है -5 to 5 mod of x plus 2 dx। वैसे देखने पे आपको ये लग रहा होगा -a to a लिमिट है, तो फंक्शन हमें चेक करना चाहिए कि फंक्शन हमारा इवन है या फिर ओड है। ठीक है, लेकिन इस केस में जब मॉडुलस फंक्शन इवन हो तो आपको इवन ओड चेक नहीं करना। तो आपकी अप्रोच है ना वो थोड़ी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, पहले मैं मॉडुलस को एक बार डिफाइन करता हूं। मॉडुलस किस तरह से है, जैसे मोड ऑफ एक्स है हमारे पास। मोड ऑफ एक्स क्या होता है, यहां एक्स की वैल्यू ना 0 ले, जैसे इस अंदर जो मॉडुलस के अंदर जो पार्ट है ना उसको 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट ये तो x इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 का होता है यहां, तो क्या होगा, यहां से ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन x और y दोनों इक्वल चलता है, तो ये हो जाएगी। ये होता है ग्राफ किसका, मोड ऑफ एक्स का। ठीक है, इसकी जगह मान लो कुछ और पॉइंट ले लूं, मैं कह दूं मोड ऑफ एक्स -1 है, तो आपको चेक कैसे करना है, इसको 0 पुट कर दो, x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 पॉइंट के ऊपर होगा, जैसे यहां है 1 पॉइंट, तो यहां से ऐसे वर्टिकल 2 लाइंस खींच दो ये। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोलते हैं हम कई बार। तो इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों लाइंस है, दोनों के ये एक तरह से साथ साथ चलेगा। साथ साथ कहने का मतलब जितना हॉरिजॉन्टल पे इंक्रीज होगा उतना ही वर्टिकल पे इंक्रीज होगा, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, x+2 गिवन है, तो x+2 के केस में क्या होगा, ये मोड ऑफ x+2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो मोड ऑफ x+2 पुट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसी पॉइंट के ऊपर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो किस पॉइंट के ऊपर होगा, जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, और मॉडुलस के अंदर फिलहाल वैल्यू कितनी है हमारी, मोड ऑफ x+2 है। चल जा भाई, तो इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, यहां ये फंक्शन इस तरह का होगा, ये ऐसा फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है मॉडुलस साइन के अंदर, इसको 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू -2 मिल रही है, -2। इसका मीनिंग क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू ना इस पॉइंट से इधर तो नेगेटिव है, और इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से इधर कैसी है, पॉजिटिव है। 2 सिंबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इधर तो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और इस पॉइंट से राइट हैंड साइड को जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस लिमिट को ब्रेक कर दो, जैसे ही देखो इसको थोड़ा और आगे खींच दो, और ये -3, ये -4 और ये -5, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं। ये हो गया -1, ये हो गया 0, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये क्रम -5 से चलना है, -5 से और यहां तक है ये फंक्शन, इतना दे रखा है। तो देखो इसको अब डिफाइन, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक तो ये फंक्शन कैसा, नेगेटिव, और यहां से यहां तक ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। तो लिमिट भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो। अब कैसे, ये हो जाएगा -5 से 2 तक, -2 तक लिमिट, -5 से -2 तक लिमिट, यहां फंक्शन कैसा, नेगेटिव। सो क्या हो जाएगा, माइनस बार और x+2 dx। ठीक है, क्लियर हुई। देखो यहां से यहां तक फंक्शन कैसा, नेगेटिव, यहां आगे कैसा, पॉजिटिव। अब आगे चलो, प्लस, अब -2 से लेके 5 तक, -2 से लेके 5 तक फंक्शन कैसा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x+2 और dx। ठीक है, अब ये तो माइनस साइन तो बाहर निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन कर दो।
एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। लिमिट क्या है -5 से -2 तक, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और लिमिट कितनी है -2 से 5 तक, माइनस अपर लिमिट पुट करो भाई पहले, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 -4, अपर लिमिट होगी, माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट पुट करो -5 का स्क्वायर 25 बाई 2, और ये हो जाएगी -10। फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व हो गया, प्लस अब ये पुट करो भाई वैल्यू, पहले अपर लिमिट पुट करो, ये हो जाएगी 25 बाई 2 प्लस 10। अब लोअर लिमिट पुट करो, -2 है, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 -4, ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर सोल्व करना बाद में एलसीएम वगैरह। ये कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां हो रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा सॉरी -+4, माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगी, प्लस का 25 बाई 2 माइनस का 10 प्लस ये हो जाएगी 25 बाई 2 प्लस का 10, ठीक है, और ये हो जाएगी -2 प्लस 4। देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा हो तो एक ही 10 कैंसिल हो रहा है, बाकी शायद कुछ नहीं हो रहा। अच्छा वैसे ये भी कर दो कैंसिल, -2 और -2 -4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना पार्ट बचेगा, 4 प्लस का प्लस 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2, दोनों का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 50 बाई 2, ये कितना होगा आपका 4 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा आपका ये 29 आंसर, ठीक है। तो हमें इस तरह से सोल्व करना मॉडुलस साइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 10th पार्ट है, -5 से 0, और हमारे पास 3 मॉडुलस फंक्शन है, mod x प्लस mod x प्लस 2 प्लस mod x प्लस 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरह से अटेम्प्ट होगा। सबसे पहले एक फंक्शन बढ़ाते हैं हम जनरल, देखो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो गया इसको, क्या हुआ, चलिए इससे चलाते हैं काम होगा। ये 0 1, ये 2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सबसे पहले तो mod x का ग्राफ बनाते हैं, ये बन जाएगा mod x का ग्राफ वर्टिकल, ठीक है। इधर तो ये होगा -x और इधर ये होगा +x, ये फंक्शन हमने देखा 0 के ऊपर क्या हो जाएगा mod x की वैल्यू जो होगी वो 0 से एक तरफ तो कैसी होगी आपकी -x होगी, और दूसरी तरफ कैसी होगी प्लस का x होगी, ठीक है। वो जिस पॉइंट पे भी v शेप बन रही है ना, आपका जो पॉइंट है जहां पे ये प्रॉब्लम कर रहा है ग्राफ आपका, उस पॉइंट पर आके ग्राफ की वैल्यू चेंज हो जाती है, इधर नेगेटिव है उस तरफ कैसी होगी पॉजिटिव। फिर ये है mod x प्लस 2, ये इसको 0 पुट करके देखो क्या आएगा, x की वैल्यू -2 आएगी, ये -2 के ऊपर होगा, तो -2 के ऊपर भी चेक कर लो भाई, -2 से इधर ये फंक्शन हो जाएगा और इधर ये फंक्शन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर तो होगा ये -x प्लस 2, और इस पॉइंट से इधर होगा ये x प्लस 2,
ठीक है। अब ये वाला चेक करो, ये क्या होगा, x प्लस 5 को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू -5। ये इस पॉइंट से इधर तो पॉजिटिव और इससे इधर नेगेटिव, ये यहाँ पे पॉइंट, इससे इधर तो हो जाएगा x प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा -x प्लस 5। ठीक है। अब लिमिट देखो हमारी क्या, -5 से 0 जाना, यहां से और हमें यहां जाना, तो लिमिट को देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं। -5 से तो स्टार्ट ही करना है, बीच में एक पॉइंट आ रहा है बस हमारे पास -2, तो लिमिट को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ये हो जाएगी आपकी -5 से -2, ऐसे बनाओ, -5 to -2, यहां से लेके और यहां तक गए हैं। देखो इस इंटरवल के अंदर यहां से यहां चेक करना, अब खाली हमें तीनों के ऊपर नजर डालो। ये मोड एक्स इस रीजन में कैसा है, मोड एक्स से ये इससे इधर है, मोड एक्स तो है माइनस का, ठीक है, -x। ये वाला फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट से इधर ये लिख रखा हमने, कैसा है, नेगेटिव, -x प्लस 2। ये वाला फंक्शन कैसा है, इससे इधर, इस और इसके बीच में ये है, ये प्लस का, +x प्लस 5, ये वैल्यू। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख भी दो, वैसे अलग से सोल्व करके लिख दो, बाद में फिर एकदम से पुट कर देना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं उसको कि मोड x प्लस 2 प्लस मोड x प्लस 5 इक्वल टू -x प्लस 2 और प्लस x प्लस 5। कब, जब x की वैल्यू 5 से लेके और कहां तक है, 2 तक, -5 से लेके और 2 तक है। ठीक है, -5 से लेके और 2 तक वैल्यू है, तो कैसा होगा फंक्शन हमारा, नेगेटिव हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगा। और अगर इससे इधर ले, अब ये पार्ट ले रहे हैं हम, इधर यहां से लेके यहां तक, देखो इस पॉइंट से इधर चले गए, इस पॉइंट से इधर चलेंगे तो कौन कौन से पॉजिटिव, देखो ये तो कंप्लीट, इससे इधर कंप्लीट पॉजिटिव होगा, x प्लस 5 पॉजिटिव होगा, x प्लस 2 भी इस एरिया में कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो खाली ये माइनस का होगा और बाकी सारे प्लस के होंगे। क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। तो बनाओ हुए फंक्शन क्या बन रहे हैं, इसको ऐसे लगा लो भाई, दोनों एक साथ ही ना, इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा आपका -x माइनस 2 प्लस x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा आपका -x प्लस 2 प्लस x प्लस 5। ये तो था -5 से 2 तक, और ये था आपका 2 से लेके और 0 तक, ये ऐसे था। ठीक है, तो बढ़ाओ इसको, क्या बन रहा है, ये तो ये कैंसिल, ये तो हो गया आपका -x माइनस 2, सॉरी प्लस 3, -x प्लस 3, और ये कितना हुआ भाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 7। ये वैल्यू तो कब होगी, ये जब फंक्शन होगा -5 से लेके और 2 तक होगा, और ये वैल्यू कब होगी, जब -2 तक, सॉरी -2 से लेके और 0 तक होगा। अब लिख दो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट -5 से -2, -5 से -2 ये फंक्शन होगा, -x प्लस 3 और dx, प्लस -2 से 0, -2 से 0 ये फंक्शन होगा, x प्लस 7 dx इक्वल टू, ये हो जाएगा -x² बाई 2 प्लस 3x
और वैल्यू क्या हो जाएगी -5 से -2 प्लस ये हो जाएगी आपकी x² 2 प्लस 7x। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी -2 से 0 कर दो वही पुट। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं -2 तो ये होगी आपकी सॉरी माइनस तो पहले से ही है 4/2 और -2 कर रहे हैं -6। अब बीच में माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं -5 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 25/2 और ये हो जाएगी माइनस का 15। फिर बीच में प्लस का साइन। अब इस पे चलो, अपर लिमिट तो 0 है तो 0 + 0 कोई दिक्कत ही नहीं है और ये -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/2 और ये हो जाएगा -14। लिखो भाई जो भी आ रहा है, माइनस का 2 -6, ठीक है। ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, प्लस 25/2 और प्लस 15। आगे भाई ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, -2 + 14, -2 + 14। देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा हो तो ये 2 6 और 2 ये तो हो गया -10 और ये प्लस का 29, माइनस का 10 प्लस का 29 और प्लस 25/2 तो कितना बचा भाई 19 + 25/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 एलसीएम तो ये हो जाएगा 38 + 25। ऐड कर दो, ये 3 और ये 63/2, ये आपका आंसर, ठीक है। मीन्स मतलब मेन काम हमारा क्या, मेन काम हमारा फंक्शन की पहचान करनी है कि फंक्शन हमारा किस वैल्यू से किस वैल्यू तक पॉजिटिव है और किस वैल्यू से किस वैल्यू तक हमारा फंक्शन नेगेटिव है। अगर हम ये पहचान कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है फिर करना।